बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये फैसला अब हो जाना चाहिए कि 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन किसने करवाया था, भारत को शिकस्त किसने दी थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी गवाही आ गई है कि जिसने क्लियरली बता दिया, और इमरान खान भी अब मूड में नहीं है किसी सूरत किसी को इसका क्रेडिट देने को। बड़े लोगों ने क्रेडिट ले लिया, लेकिन अब इमरान खान ने क्लियर कर दिया। इमरान खान ने असल में ट्वीट किया आज 27 फरवरी को, बावजूद इसके कि आज अमजद शुएब गिरफ्तार हुए। इमरान खान ने ट्वीट किया कि 27 फरवरी 2019 को हमारी हुकूमत ने बालाकोट पर भारतीय फिजाई हमले के जवाब में मकबूजा कश्मीर में भारत के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के अहकाम दिए, और पाक फिजाइया ने पाकिस्तान की हदूद में एक भारतीय तैयारा मार गिराया, जिसका हवाबाज यानी अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, और हम एक महदूद जवाबी हमले के जरिए भारत को 2 टोक पैगाम देने में कामयाब रहे। फरीदा फारूकी, जो नवाज शरीफ और बाजवा और दीगर की मुश्तरका असल में स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया, हमारी हुकूमत का नहीं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का कारनामा था, चाहे वो हुकूमत के साथ हो या ना हो। इस तारीखी कारनामे का क्रेडिट तमाम मुसल्लह फ़ौज को जाता है, खासकर पाक फौज, पाक फिजाइया को, जिन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी, बारीकी से प्लानिंग तशदीद दी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी सूरत हाल के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम हमेशा से फ़ख्र से कह सकते हैं हमारी एयरफोर्स इस रुए ज़मीन पर बेहतरीन एयरफोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फ़ौज बेहतरीन है, हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बेहतरीन है। लेकिन ज़रा इसकी गवाही अब किसने दी है? सज्जाद हैदर ने। ये हमारे रिटायर्ड एयर कोमोडोर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 1965 की आपने जंग जीती थी, ये उसके हीरो हैं। इन्होंने उस वक्त कमाल शूटिंग की, यानी हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हीरो हैं, और इनको सितारे जुर्रत भी मिला हुआ है। अब वो इमरान खान के कहने पर तो नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने शेर दिल नंबर 19 स्क्वाड्रन को लीड किया था, और अल्लाह का शुक्र है कमाल काम किया था। इन्होंने जो गवाही दी है, आपसे पहले किसी ने इतनी बड़ी गवाही नहीं दी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे एक जूनियर एयर मार्शल ने मुझे बताया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पुराने रिटायर्ड हो चुके हैं, तो जितने भी अब हैं वो सारे इनके स्टूडेंट्स ही होते हैं या इनके जूनियर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसने मुझे बताया कि ये पीएफ ने, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, ये जो सारे का सारा कारनामा अचीव किया है, अभिनंदन को मारा, सब कुछ किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से हुआ। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पीएफ की हाई कमांड, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं, यानी एयर चीफ हमारे, उनको क्लियरली इमरान खान ने कहा था कि शूट, यानी मार गिराओ। अगर किसी भी वजह से ये आपकी टेरिटरी को, या यानी हमारी जो सरहद है उसको अबूर करते हैं, और आपको जो हमारी बाउंड्री लाइन है उसको अबूर करते हैं, तो इमरान खान ने कहा सोचना नहीं है, जस्ट मार गिराओ, और हमने मार गिराया। अब आप सोचिए जरा, जिस कमाल एयरफोर्स के पीछे ऐसा तगड़ा मुहिब्बे वतन वजीर आजम हो, आप बताइए इस रुए ज़मीन पर कितने आपको लाज दफ़ा पता चले हैं कि ऐसे इवेंट हुए। 1965 के बाद आपको कोई ऐसा इवेंट देखने को मिला? अल्लाह का शुक्र है वो इमरान खान के दौर के अंदर हो, अल्लाह ने उसको इजाज़त दिया है। ये नवाज शरीफ 3-3 दफ़ा वजीर आजम बना। फरीदा फारूकी से एक बात पूछिए ज़रा, तुमने तब तो कभी नहीं कहा, जब नवाज शरीफ का तो एटमी धमाकों से दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर, या उससे पहले भुट्टो ने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, हमारे साइंटिस्ट ने, इवन के दुनिया भर के अंदर हमने जो कहा जाता है जी वो जितने बड़े बड़े स्मगलर थे, उनसे भी किसी से मदद लेनी हो तो सबसे करके हमने अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब एटमी प्रोग्राम ज़ियाउल हक के दौर में मुकम्मल हो गया, उनका प्लान था कि अब हमने इस पर आगे बढ़ना है, यानी भारत ने, असल में हम अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल कर चुके थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब नवाज शरीफ के दौर के अंदर आकर हमने जो कि एटमी धमाके कर दिए, और उसके बाद हमने एक एटमी कुव्वत बन गए, हमने दिखाना था भारत ने कि हमें मौका मिल गया। हम तो चाहते ही थे, जिस तरह अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अब उस वक्त तो फरीदा फारूकी ने ये नहीं कहा, वो तो ऐसा कहते हैं नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। नवाज शरीफ की क्या औकात है? उस वक्त फौज ना करती, या उस वक्त एयरफोर्स आकर ना दबाव डालती, तो ये कर सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो डील ले रहा था। अब आप सोचिए जरा कि इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था। इमरान खान ने कहा था भारत को कि अगर आपने हरकत करने की कोशिश की तो हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, करेंगे, और उसने करके दिखाया। और आप देखिए कि उस वक्त जो अभिनंदन को आपने गिराया है,
जब एयरफोर्स और देखिए एयर चीफ की बैक हो आपके पायलट को, एयर चीफ की बैक पर खड़ा हो आपका प्राइम मिनिस्टर और वो डंके की चोट पर खड़ा हो। अब उस रात क्या हुआ था, हम उतना बड़ा जबरदस्त हमने कारनामा अंजाम दिया और ये बिल्कुल सच है कि भारत उस रात एटमी हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा था, वो पागल हो गया था। उस वक्त ट्रम्प को ये बताया गया, उसको जगाया गया कि ये सूरत हाल खराब हो रही है, तुर्की बीच में पड़ा, चाइना बीच में पड़ा। ये आपको क्या लगता है वो एटमी जंग ऐसे ही रुक गई थी? वो बहुत बड़ी जंग थी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये सारे कहते रहे, देखिए सबका क्रेडिट जाता है, लेकिन अगर आपका प्राइम मिनिस्टर बैकआउट कर जाए कि भाई नहीं करना, आपको इमरान खान का पता है कि इमरान खान अगर बैकआउट कर जाए तो वो क्या हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग इस बात पर इख्तलाफ करते हैं कि जी अभिनंदन को हमने छोड़ दिया, हमने फलाना कर दिया, हमें बदले में ये लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था। देखिए आपने अभिनंदन को छोड़ा, शायद ये उस वक्त सही फैसला था। उसकी वजह यह है कि उस वक्त दोनों ममालिक आमने सामने आ गए थे। हमारी एयरफोर्स ने भी फैसला किया, फौज ने भी फैसला किया और इमरान खान ने कि देखिए हम जंग नहीं चाहते, हमने उनको सबक सिखाना था, सिखा दिया। देखिए हमने जो वर्जन दिया हम उससे कई गुना ज्यादा थे। हकीकत टीवी ने आपको उसी वक्त बता दिया था कि देखिए पाकिस्तान ने उनके उस वक्त के आर्मी चीफ बिपिन रावत को उड़ाने वाले थे। हारून रशीद को ये बात बताते हुए 1 साल लग गया कि हॉटलाइन के ऊपर हमने उनको कहा, हारून रशीद ने इंकशाफ बाद में किया कि भाई आप ना एयर चीफ बचा लें, हम तो उस वक्त उनको उड़ाने वाले थे। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान उस दिन ना कहता और डरा हुआ रहता और एयर चीफ को कहता कि अगर वो आ जाता है तो कोई नहीं, उनसे एक दफा और मौका दो, उसे एयर चीफ का सोचना नहीं है, आ गए बस उड़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाह भारत तो रात के उस वक्त आया, उसने वायलेशन की, आपने घर में घुसकर मारा। और अल्लाह का शुक्र है। देखिए 2 चीजें आप ज़हन में रखिएगा, जितने मर्जी चाहे 9 अप्रैल के बाद किसी के इख्तलाफ हो जाए, किसी से भी इख्तलाफ, बाजवा से आपके सो इख्तलाफ हो, लेकिन ये बात बिल्कुल तय और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं किया सिवाय कव्वे या हमारे दरख्त मारे। लेकिन हम दिन दहाड़े ये काम करके आए थे और हमने वो काम किया कि उम्र भर ये सारी जिंदगी सर नहीं उठा सकते। देखिए इन्होंने अभिनंदन को अवार्ड दिए, जो मर्जी आप कह लें, उनकी एयरफोर्स का वो मोराल गिर चुका है। हाँ ये बात सही है कि इस वक्त वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उनके मीडिया पर ये गुफ्तगू जारी है कि देखो ये भिखारी बन गए हैं। वो मोदी ने कहा था, उसने कहा मैंने इनको ये हाल कर दिया, इनका हशर कर दिया, ये कटोरा लेकर घूमते फिर रहे। अब IMF के अंदर भारत निजात इतने लोग हैं। इसी तरह ये बात बिल्कुल सच है। वो मोराल सोचिए, इनकी एयरफोर्स का गिरा हुआ था और हमारी एयरफोर्स का आसमान पर पहुंचा हुआ था। और अल्लाह का शुक्र अब भी आपकी एयरफोर्स और आपकी फौज काबिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब आपके पास वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है और उसके अंदर वो जिगरा ही नहीं है। कितने आपके मुल्क के अंदर ड्रोन हमले हुए इमरान खान के दौर में, किसी की जरूरत ही आ सकता था अमेरिका, उसने कहा हुआ था एयरफोर्स को एक भी ड्रोन है उड़ा देना, किसी सूरत अमेरिका का ड्रोन मारने के लिए आए तो बताएंगे। तो ये असल में सूरत हाल थी। इमरान खान के दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। अगर आपका आर्मी चीफ और आपका एयर चीफ, उसकी बैक पर आपका प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो, तब ये कारनामा अंजाम होता है। इमरान खान उस वक्त खड़ा, उसने कहा यार देखी जाएगी, अब जो होगा देखी जाएगी, आपने मार देना है और सोचना नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कारनामा अंजाम दिया, आपके दुश्मन दाद देते हैं, आप जैसी एयरफोर्स किसी के पास ही नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।